यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हो कि 10 = 4/3, तो साइन ए का क्या करना, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना। तो क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत इसके पहले भी बना चुके हैं, तो अब तो इजी होना चाहिए सबके लिए। टफ तो है नहीं, सिंपल। क्या करना है, 10 = कितना हो गया, 4/3। तो 10 क्या हो जाता है आपका, लंब बटे आधार हो जाता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बट्टे क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे कि 10 क्या हो गया, साइन ए अपॉन में कोस ए। अब साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हो गया आपका, और कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे में कर्ण इंटू कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण कर्ण कट कितना बच गया, लंब बटा आधार। तो ये हो गया 10 क्या हो गया, लंब बटा आधार। मुझे साइन ज्ञात करना, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ तो कर्ण तो दिया नहीं है, तो कर्ण मुझे क्या करना, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, समझने के लिए। अब एग्जाम्स में बनाना भी जरूरी है। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप एग्जाम्स में इसको बनाया करो, इस फिगर को, ठीक है। अगर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अगर एक नंबर से पूछे जाते हैं, सिंपल आपका क्या करना है, टिक करना। अगर 2 नंबर्स में अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो आपको ये फिगर एग्जाम्स में बनाने हैं, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। अब यहाँ पे लंब कितना दिया हो, 4, आधार कितना दिया हो, 3। अब मुझे क्या करना है, इसे ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। कर्ण कितना दिया हुआ आपका, ये तो मेरे को फाइंड करना है। तो क्या करना है, कर्ण का होल स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ, यहाँ पे 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर हो गया आपका। आधार कितना दिया हुआ, 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। कितना हो गया, 16 + 9 कितना हो गया आपका, 25 हो गया। तो कर्ण का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 25। अब कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपका, यह स्क्वायर है, स्क्वायर को इस मतलब इक्वल के इस साइड लेकर आते क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। 25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो आपका क्या हो गया, कर्ण 5 हो गया। अब साइन ही निकालना, तो साइन क्या हो गया आपका, लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ 4 और कर्ण कितना दिया हुआ 5, तो 4/5 आंसर हो गया आपका। तो आपका ऐसा ही बनेगा, क्योंकि जब भी आपका इस तरह का रेशियो या अनुपात वाला क्वेश्चन बनते हैं तो आपके ये वाले फॉर्मूले यूज होते हैं किसी एक भुजा को फाइंड करने के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन जिसमें 2, 10, ठीक है, स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये सारा वैल्यू आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछा भी गया हुआ है। आपके सामने यह क्वेश्चन बनाया जा रहा है, एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो सारे वैल्यू आपके पता होनी चाहिए। मैंने ट्रिक भी बताया था कैसे इसको याद करना है, तो वो वाले वीडियो देख लेना अगर आपको पता नहीं है तो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 10 45 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे 1, यहाँ होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस में cos 30 डिग्री √3/2 होल का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री √3/2, ये भी आपका √3/2 हो जाता है। फिर हो गया आपका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये रूट हट जाएगा, 3 बचेगा, और इसके साथ स्क्वायर होगा तो 4 हो गया। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी सेम चीज हो जाएगा आपका। मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, एलसीएम 4। अब देखो 1 को डिवाइड करेंगे, इसको तो कितना आ गया 4, फिर 4 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, कितना आ गया 8, प्लस में यहाँ पे 3 माइनस 3 इक्वल टू कुछ नहीं है। तब यहाँ पे ध्यान दो कि +3 -3 कट गया, तो बच कितना गया 8/4। ये भी कट गया, कितना आ गया 2,
तो आंसर कितना हो गया आपका 2 आंसर हो गया। ठीक है, तो एग्जाम बहुत ही नज़दीक में है आप लोग का। अगर आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है तो जो सवाल यहाँ पे बनाए जाते हैं उसको आप घर पे रिवीजन करें, क्योंकि हम यहाँ पे और सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं जो आपके 2010 से 2025 के बीच सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं।